सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन है, यूएस ओपन है या फ्रेंच ओपन है? तो आप कहेंगे सर इसकी स्टार्टिंग कब होती है? तो जल्दी से बताना कि सर सबसे पहले तो आंसर आप टिक करिएगा। तो सबसे पहले आंसर अगर आप टिक कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर कौन सा होगा? तो आप बता देंगे सर सबसे पहला हो जाएगा यहां पर विंबलडन। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बात आती है सर ये कब स्टार्ट किया गया था? इस टूर्नामेंट की स्टार्टिंग कब होती है? 1887 में। 1887 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब स्टार्ट हुआ था? आप कहेंगे सर 1905 में। कब? 1905 में। यूएस ओपन कब हुआ था? आप कहेंगे सर यूएस ओपन टूर्नामेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1881 में। कब? 1881 में। ये कब हुआ था? आप कहेंगे सर 1891 में। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहां तक? बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स द्वारा लिखा गया है। देखिए एक एक करके हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं, सारी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं। चलिए बताइएगा। आप कहेंगे सर अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है? अरुंधति रॉय की। किसकी है भैया? अरुंधति रॉय। आप कहेंगे सर अरुंधति रॉय की। यहां पर एक और है इनका। चलिए बहुत शानदार। यहां हम लोग बात करते हैं जैसे कि भैया इनकी कौन सी होगी? आप कहेंगे एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, डार्कनेस यहां पर आप लोग लिख सकते हैं एन एरा ऑफ डार्कनेस। अच्छा, एन एरिया ऑफ डार्कनेस हो जाए तब आप बताइएगा एन एरिया ऑफ डार्कनेस। दोनों अंतर है भैया डार्कनेस। तो आप कहेंगे सर ये बीएस नायपॉल की है। किसकी? बीएस नायपॉल। ठीक है, बीएस नायपॉल की है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये बड़े नेता माने जाते हैं। अब आप कहेंगे सर अरुंधति रॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन्होंने इस पुस्तक के लिए 1997 में एक पुरस्कार जीता था। कौन सा? बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार। आप कहेंगे सर बुकर पुरस्कार जीता था। कौन सा? बुकर पुरस्कार जीता था। अ सुइटेबल बॉय किसके द्वारा लिखा गया है भैया? अ सुइटेबल बॉय आप कहेंगे सर विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहे हैं दिखाना जरा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। एक बच्चा कह रहा है, मोहम्मद शिवाजी कह रहे हैं सर आपके लाखों फैन हैं तो उसमें से मैं एक हूं। अगर आपका एक फैन है तो वो मैं हूं, अगर आपका एक भी फैन नहीं है तो समझ लीजिएगा। अरे बेटा ऐसी बात नहीं, ऐसी बात मत करिए। भगवान करे कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप आपकी राह देख रहे हैं, आपके इंतजार में बैठे हुए हैं, तो वो उनके सपने को आप साकार जरूर करें माय डियर। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। कहाँ पर? ये 1877। ओहो, 1877 ही बोला था मैंने तो। 1877 ही बोला था माय डियर। मैंने गलती से 1887 लिख दिया, जबकि मैं बोल 1877 ही रहा था। आपने सुना भी होगा मैंने 1877 ही लिखा था। चलिए यहां हमने ये पढ़ लिया। आप कहेंगे सर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? कौन कौन भैया बताएंगे? चलिए बहुत शानदार। आप लोग कहेंगे सर यहां पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बात हो रही है तो जून में। कब मनाया जाता है? आप कहेंगे सर 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? 2014 में। यूएन महासभा ने 2014 में इसकी घोषणा की थी, शुरुआत कर दी थी, और 2015 से प्रत्येक वर्ष ये मनाया जा रहा है। आप कहेंगे सर घोषणा घोषणा कब होती है? आप कहेंगे सर 2014। कब? 2014 किसके द्वारा? यूएन महासभा के द्वारा। यूएन महासभा द्वारा। ठीक है, और भैया 2015 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है जी, प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है? मनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोग भैया लिखते हुए चाहिए चलिएगा। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण डेज के बारे में मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। एक तो भैया आप कहेंगे सर विश्व ओजोन दिवस पर कब मनाया जाता है, या विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज्यादा, बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे सर ये मनाया जाता है जी 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अच्छा, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आप कहेंगे सर विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस। ठीक है जी, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी, विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। यहां पर आप लोग इनको लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बात आएगी सर द्रोणाचार्य पुरस्कार। मैंने कहा था ना कि आप राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जरूर देखना। देखिए मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, एक शॉर्ट क्लास मैंने इस पे ली है, और ये क्लास होगी राष्ट्रीय खेल। आप कहेंगे सर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय
खेल पुरस्कार 2024 के नाम से। प्लीज इस क्लास को जरूर देखना, ठीक है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें मैंने अर्जुन पुरस्कार भी कराए हैं, अर्जुन पुरस्कार कराया है। आप कहेंगे सर अर्जुन है, द्रोणाचार्य है, कौन सा द्रोणाचार्य पुरस्कार है, माँ का पुरस्कार है, और भी इसमें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे मैंने यहाँ पर चीजें कराई हैं, ठीक है। अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था बताना जरा। आप लोग कहेंगे सर ये स्टार्ट हुआ था जी 1985 में। कब से? 1985 में ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया था। अब बात आती है सर पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला। अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है, लाइफ टाइम के लिए, और रेगुलर में दिया जाता है, रेगुलर, रेगुलर। आप कहेंगे सर रेगुलर में कितना रुपया मिलता, लाइफ टाइम में कितना रुपया मिलता प्राइज के रूप में। आप कहेंगे सर 15 लाख रुपए मिलते हैं, किसके लिए, लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम कैटेगरी में 15 लाख रुपए, रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपए। और ये किसको दिया जाता है, ये कोच को दिया जाता है। किसको मिलता है, ये कोच को दिया जाता है। किसको, कोच को दिया जाता है। आप कहेंगे सर इसमें द्रोणाचार्य की, इसमें भैया गुरु द्रोणाचार्य, क्या कह सकते हैं आप कहेंगे सर द्रोणाचार्य का इसमें क्या दिया जाता है, एक भैया प्रतिमा, द्रोणाचार्य की कांस्य की मूर्ति जी दी जाती है। क्या दिया जाता है, कांस्य की मूर्ति दी जाती है। चलिए ये भी आप लोग लिखना, कांस्य की मूर्ति दी जाती है। रेगुलर में 10 लाख कांस्य की मूर्ति, लाइफ टाइम में 15 लाख द्रोणाचार्य की मूर्ति। किसको मिलता है, कोच को। चलिए यहां पर हमने बात कर लिया। अच्छा, प्रथम किसको मिला था, ये प्रथम किसको दिया गया था, तो आप कहेंगे सर ये प्रथम मिला था भैया एक भालचंद्र थे, भालचंद्र भास्कर भागवत, कुश्ती में मिला था उन्हें, ठीक है। प्रथम किस में दिया गया था, कुश्ती में। और कुश्ती में किसको मिला था, तो आप कहेंगे सर भालचंद्र भागवत,